गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। इसमें देखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? यह एक कथन है। यह प्रमेय क्या है? एक कथन है। कथन क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। कथन कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या, तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जो कि भाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल है 720 और यह क्या है? भाज्य संख्या है। कथन के हिसाब से कथन कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या, तो 720 हमारा क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि यह 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। ठीक है, जैसे 1 से कट रहा है, स्वयं 720 से कट रहा है, अन्य संख्या मतलब 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले कितना मरते में लगेगा? 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 0। सॉरी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 0। फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अठी 16, 0। फिर लगाएंगे 2 मरते में, 2 नमा 18, 0। फिर लगेगा 2 मरते में, 45 दूना 90। फिर लगाएंगे 3 मरते में, 15 तिया 45। फिर लगेगा 3 मरते में, 3 पचे 15। अब देखिए क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये जो भाज्य संख्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इस 720 का गुणनखंड निकाले हैं तो क्या निकला है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना और क्या निकला है? 5। जो कि क्या कह रहा है, इसका जब गुणनखंड तोड़े हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? अभाज्य संख्या। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या को जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त। यानी कि ये जो भी प्राप्त हुआ है सब क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब 1 से कटने वाला और खुद स्वयं से कटने वाला संख्या प्राप्त हुआ है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इनके घातों को, धनात्मक घातों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए, 2 पर पावर 2 कितना है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 कितना है? 3 के पावर 2 है। 5 कितना है? 1 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि इसका जो घात प्राप्त हुआ है, इसका 720 का गुणनखंड तोड़ने के बाद जो घात प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका जो भी घात प्राप्त होगा क्या होगा? एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। मतलब क्या कि पॉजिटिव इंटीजर्स 2 4 1 माइनस में नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर क्या होता है? अद्वितीय होता है। मतलब कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 आया है, फिर 3 आया है, तो जैसे ही 3 शुरू हो गया तो फिर 2 फिर नहीं आएगा, फिर 5 शुरू हो गया तो फिर 3 नहीं आएगा। यही जो हमारा है क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अब हम लोग देखेंगे, और जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, गुणनखंड वृक्ष के बारे में। देखिए, तो गुणनखंड वृक्ष क्या है वो भी लगे हाथ समझ लीजिए। गुणनखंड वृक्ष, देखिए गुणनखंड वृक्ष क्या है, यही एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 720 है, क्या है? 720, और इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना से लगेगा? 2 मरते में जाएगा, 2 तिया क्या हो जाएगा? 6, 2 छक्का 12, 0। फिर ये कितना मरते में लगेगा? यानी कि 2 मरते में। फिर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अठी 16, 180। फिर कितना मरते में जाएगा? 2 मरते में जाएगा, 2 नमा 18, 0। फिर कितना मरते में जाएगा? 2 मरते में लगेगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। फिर ये क्या है आपका? 45 है। फिर ये कितना मरते में लगेगा? 3 से, यानी कि 15 तिया 45। फिर ये क्या है? 3 मरते में जाएगा, 3 पचे 15। तो ये जो है इसी तरीका से क्या होता है? गुणनखंड वृक्ष ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना है। इसका एक
उदाहरण की मदद से समझेंगे। उदाहरण हमारा है 72 तथा 100 को HCF और क्या ज्ञात करना है, LCM, वो भी किस विधि के द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 72 को गुणनखंड तोड़ लेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे, 36 दूना 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 नमा 18 और 3 तिया 9। और नीचे क्या करेंगे, बगल में 100 का भी गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 50 दूना 100, 2 से लगाएंगे 25 दूना 50, 5 से लगेगा 5 पचे 25। और यहाँ क्या करेंगे, 72 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको लिख लेंगे, 1 2 2 2 3 2 3 गुना 3। और 100 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 2 5 गुना 5। और यहाँ लिखेंगे HCF। HCF में जो जोड़ा मिलता है उसके बदले 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 2 मिल रहा है तो 1 2 लिखेंगे, 2 2 मिल रहा है 1 2 लिखेंगे। अब क्या कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों में कितना मिला, 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ा के बदले 1 आएगा, यानी कि 2 दूना 4 हमको HCF प्राप्त हुआ। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो जो हमको मिला है, जो HCF में जोड़ा मिला है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो जोड़ा हमको क्या मिला है, 2 गुना 2। उसके बाद जो शेष नहीं मिला है, उसके बाद जो शेष नहीं मिला है सारे संख्या को लिख लेंगे। तो 2 नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है, 2 गो, और 2 गो कितना, 5 नहीं मिला है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 16 तिया 24, 24 का 48, 24 तिया 72, और 72 पचे, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा, 7 पचे 35, 1 36, और 36 इतना पचे, 0 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 5 तिया 15, 16 17 18, यानी कि 1800 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि LCM प्राप्त होगा। HCF और LCM एक विधि के द्वारा और बनाया जाता है जिसे कहते हैं भाग विधि। आइए भाग विधि भी हम लोग समझ लेते हैं कि भाग विधि से कैसे बनाया जाता है HCF और LCM। तो देखिए 72 तथा 100 को भाग विधि के द्वारा कैसे बनाया जाएगा, तो 72 से भाग लगा देंगे, कितना, 100 में 72 एकम 72 लगेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2। इसको ऐसे लिखेंगे और 72 को यहाँ उतारेंगे, कितना मरते में जाएगा, 28 चौका 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 मरते में ज़्यादा जा रहा है, 3 मरते में लगेगा, 8 का 16 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 2, 28 तिया क्या लगेगा, 84, सॉरी 28 तिया भी ज़्यादा जा रहा है, तो 28 दूनी क्या होगा, 56, 2 मरते में लगेगा, 28 दूनी 56, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। अब लगाएंगे 28 मरते में, 16 दूनी 32, 1 मरते में लगेगा 16, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 12 से लगाएंगे 16 में भाग, 12 1 कम 12, 6 में से 2 जाएगा 4, कट गया, 4 से लगाएंगे 12 में, 4 तिया 12, देखिए शेषफल प्राप्त हो गया। तो ये जो 4 होगा यह क्या हो जाएगा, HCF हमारा 4 आ जाएगा। और LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं आप लोग। 72 और 100 का भाग विधि से LCM कैसे निकलेगा, 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, और क्या हो जाएगा 50 दूना 100, 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 25 दूना 50, 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 5 से, 2 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 18 गुना क्या हो जाएगा 25। उसके बाद जो आएगा गुना करके यहाँ जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, LCM प्राप्त होगा। अब आइए हम लोग कुछ फार्मूला इसमें है, कुछ फार्मूला बेस्ड मैथ हमको बनाना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, तो उस फार्मूला को भी समझ लेते हैं। आइए फार्मूला क्या है कि A तथा B दो धनात्मक संख्याएं हैं। A तथा B क्या है, दो धनात्मक संख्याएं हैं। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा
ये दोनों संख्या यानी ए और बी दो संख्या का जो गुणनफल होगा ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा एलसीएम। ये हो गया पहला। अगर क्वेश्चन में हमको पूछे एचसीएफ बराबर क्या होगा, क्या पूछेगा एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम गुना में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा भाग में, बटा क्या हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, तीसरा नंबर में पूछेगा एलसीएम बराबर क्या होगा यानी महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, तो वही दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा बटा क्या हो जाएगा एचसीएफ। यानी कि यही तीनों फार्मूला के मदद से हम लोग क्या करेंगे मैथ को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज की ओर। आइए एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, पहला क्वेश्चन निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी 6 क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4320 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो इसको क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 0, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 जाएगा, 0, 2 अठी 16, 0, 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 0, 2 से लगेगा अभी, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सते 14, 0, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पचे 10। अब ये 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से लगेगा तो 3 से लगाइए, तो 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 3 से 15 तिया 45 और 3 पचे 15, यानी कि 4320 का जो गुणनखंड आया है क्या आया है 1 2 3 4 5 गो 2, 1 2 3 4 5 गो 2 और 1 2 3 गो 3, 3 गो 3 और 1 क्या आया है 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 और गुना 5, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 23 75 0 में 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि देखिए इसका भी क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है 23 7 50 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, 23 7 और 50 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अठी 16, 1 जाएगा, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 पचे 10। अब ये 3 से लगेगा, देख लेते हैं, 3 तिया 9, 10 11 2, 3 सते 21, 3 नमा 27, 1 बचेगा, 3 नमा 27, 3 से नहीं लग रहा है तो कितना से लगाएंगे 5 से, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 16 17 18, 3 बच रहा है, 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा, 5 चौका 20, 3 बचेगा, 5 सते 35 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा,
पन्नी अट्ठी 40, पन्नमा 45, 2 बचेगा 5 पचे 25। फिर देख रहे हैं 5 से लगेगा 9 पचे 95। तो इसका जो गुणनखंड आया है क्या आया है, 5 के पावर सबसे पहले 2 लगा है, उसके बाद 1 2 3 4, 5 के पावर कितना है 4 और गुणे कितना है 19। तो कहता है 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात कितना है 4। तो यहाँ जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा 4 आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 63 70 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है, तो p है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। का ज्ञात करें मान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 73 70 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 1 बचेगा 2 पचे 10। अब हम लोग 3 से लगा के देखेंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा के देखेंगे, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 सते 35। अब कितना से लगेगा, 5 से देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं लगेगा तो 7 से लाएंगे, 7 नमा 63, 7 एकम 7, फिर लगेगा 7 से, 63 91। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 6370 को 2 गुना 5 गुना 7 कितना है 2 पीस है, तो 7 का स्क्वायर और गुना क्या हो जाएगा 13। तो देखिए 2 के पावर क्या है, ये कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1, 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, और 13 के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। तो m का जो यहाँ मान हो जाएगा, m का मान 2 के पावर कितना 1, तो m का मान हो जाएगा, 5 के पावर n है तो n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 के पावर k है तो k का मान कितना हो जाएगा, जो पावर में है 7 बराबर कितना हो जाएगा 2, और 13 के पावर p है तो 13 के पावर 1 है तो p का मान कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि m प्लस n प्लस k प्लस p सारे को जोड़ दीजिए, m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 2, 1 3 1 4 1 कितना 5 आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। पहला दिया है ऑप्शन 32,62, दूसरा दिया है ऑप्शन 18,25 और तीसरा दिया है ऑप्शन कितना 31, क्या है 93। तो सहअभाज्य संख्या हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि वैसी संख्या जिनका महत्तम समावर्तक कितना है 1 आए उसे क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या। तो देखिए अगर इसका हम निकालते हैं महत्तम समावर्तक 32 और 62 का, तो क्या हो जाएगा, एक मरते में जाएगा 32, यहाँ 0 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, फिर 32 से लगाएंगे, एक मरते में जाएगा 30, यहाँ 2 कट गया, 2 से लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे 30 में, डायरेक्ट लगेगा 2 एकम 2, 1 0 2 5 10। देखिए इसका महत्तम समावर्तक कितना आ रहा है 2, HCF कितना आ रहा है 2, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं, 18 से भाग लगाएंगे 25 में, मासा निकालेंगे, एक मरते में जाएगा 18, 15 में से 8 7 15, ये कट गया, 7 से भाग लगाएंगे 18 में, 7 दूना 14, 8 में से 4 जाएगा कट गया, 4 से भाग लगाएंगे 7 में, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 3 से भाग लगाएंगे 4 में, 3 एकम 3, 4 से 3 में भाग लगाएंगे 1 में, और 1 तिया 3, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0, और इसका मासा कितना आया है 1 आया है। तो यह जो होगा हमारा क्या आंसर होगा, यानी कि 18,25 क्या है सहअभाज्य संख्या है। और इसको भी देंगे तो 31 तिया 93,
3 मरते में कटेगा, यानी इसका जो HCF ज्ञात हो जाएगा कितना होगा 31। तो यह भी नहीं होगा। HCF जो सहभाज्य संख्या जो होगा 18,25 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो हम स्टार्टिंग में बताए थे गुणनखंड वृक्ष क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वही ज्ञात करना है गुणनखंड वृक्ष के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या दिया हुआ है A, यहाँ पे इस तरीका से, यहाँ है आपका 2, यहाँ पे दिया हुआ है 1260, फिर यहाँ दिया हुआ है B, और यहाँ दिया हुआ है 630, फिर यहाँ दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है C, और यहाँ दिया हुआ है D, और यहाँ दिया हुआ है 105, और यहाँ दिया हुआ है X, यहाँ दिया हुआ है 35, और लास्ट में जो है Y, और क्या है 7। देखिए दिया गुणनखंड को कैसे बनाएंगे, तो हमको निकालना है क्या, A का मान, B का मान, C का मान, D का मान, X का मान तथा क्या Y का मान। तो A का मान हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे 1260 और 2 में गुना करेंगे तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 1260 दूनी हो जाएगा क्या 1260 दूनी 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहे, 2 दूनी 4, 1 5 2, यानी कि 2500 कितना प्राप्त होगा 20, 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 2 दूनी 4, 1 5 और 2, यानी कि A का मान हो जाएगा 2520। तो A का मान क्या लिख देंगे 2520। अब देखिए B का मान, तो यहाँ 1260 में किससे भाग लगाया जा रहा है, तो 630 आ रहा है, यानी कि 2 से, कितना से 2 से। देखिए 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 0, तो B का मान कितना आ जाएगा यहाँ 2। यहाँ देखिए जब 2 से भाग लगाएंगे 630 में तो कितना प्राप्त होगा, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी C का मान जो प्राप्त होगा कितना 315। अब देखिए यहाँ D का मान ज्ञात करना है, तो कितना से भाग लगाया जा रहा है 315 में, तो 105 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 3 से, 3 एकम 3, 0 लगाएंगे 3 पचे 15, तो D का मान क्या प्राप्त हो गया 3। यहाँ X का मान ज्ञात करना है, तो फिर वही बात, कितना से 105 में भाग लगाया जा रहा है कि 35 आ रहा है। तो 3 तिया 9, 0 बचे, 3 तिया 9, 1 बचेगा 3 पचे 15, यानी कि 3 से X का मान भी कितना प्राप्त होगा 3। Y फिर देखिए 35 में कितना से भाग लगाया जा रहा है, तो 7 आ रहा है, तो 5 से। इस तरीका से हम लोग A B C D X Y का क्या कर लेंगे मान ज्ञात कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि यही है आपका गुणनखंड वृक्ष। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। दैट्स ऑल।